माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मधुबनी के पावन धरा महाकवि कालिदास की पावन धरा है। इस धरा ने विद्यापति और वाचस्पति जैसे विद्वान साहित्यकारों को जन्म दिया है। मधुबनी की पेंटिंग तो अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई पेंटिंग लगी है तो मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी की। और प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो पेंटिंग देनी होती है, तो हमारे मधुबनी की ही पेंटिंग को राष्ट्राध्यक्षों को भेंट देकर के बिहार को सम्मान प्रदान करते हैं। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत के आप वारिस हैं। ये बिहार जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये बिहार जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, ये बिहार जिस बिहार की धरा ने भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और बिहार की धरती जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया हो, वह बिहार, आज उस बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी आपने जांचा है, परखा है। बहनों और भाइयों, दोनों का अपना इतिहास है, अपनी कार्य पद्धति है। एनडीए मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव देने का काम की है। बिहार में बहनों और भाइयों, इन 20 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर विकास और सुशासन की एक सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है। आज बिहार के अंदर सड़क है, बिजली है, पानी है, बिहार के अंदर रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा यानी जल मार्ग की सुविधा भी गंगा जी के ऊपर आ गई है, और अब पटना में मेट्रो का संचालन भी हो गया है। बहनों और भाइयों, आज के बिहार में एनआईटी भी है, आईआईटी भी है, आईएम भी है, एम्स भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज और मेडिकल कॉलेजेज की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं।